सुरुज्ञं सुरुवागीसं वीरुमारिपदापुहं प्रणमामि महामोह शान्ति मुक्ताप्ति डुमुरिहन्ताडुं डमु सिद्धाडुं नमो आर्याडुं डमो अध्यायाडुं डमो लोयेशो विसाफुडुं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म की जय हो। आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से भेजते हैं तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी हम सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने शिव सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। प्रथम द्वासांग में आचारांग सूत्र है। आचारांग के बल पर ही ये जीव परम सिद्धि को प्राप्त होता है। निर्वाण श्री की प्राप्ति के लिए अष्ट मूल गुण से प्रारंभ करता है जीव। जमीन के अंदर नीम में भरी छोटी सी पथरिया, छोटा सा पत्थर शिखर को देखने वाला, कलश को देखने वाला, ध्वजा को देखने वाला उसे नहीं देखता, पर सत्य है यदि नीम के अंदर छोटे कंकड़ पत्थर न रखे जाते तो किसके बल पर कलश आरोहण होता और किसके बल पर ध्वजारोहण होता। जैसे जिनाने पर कलश चढ़ाने के लिए, ध्वजा चढ़ाने के लिए जमीन की नींव भरने के पत्थर का भी महत्व होता है, ऐसे सिद्धों के 8 गुणों की प्राप्ति के लिए श्रावक के 8 मूल गुणों का भी महत्व होता है। कोई श्रावक ये ना सोचे कि हमने मध्य मास मधु का त्याग कर दिया, 5 उदंबर फलों का त्याग करने से क्या होता है। ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। आपने मोक्ष महल के लिए नीम का पत्थर बना लिया है। मध्य मास मधु का जिसने त्याग कर दिया, अष्ट मूल गुणों को जिसने प्राप्त किया है, ये परमात्मा को प्रकट करने का जो विषय था वो यहां से प्रारंभ होता है।
जैनत्व का परिचय अष्टमूर्गुण, उच्च कुल का परिचय अष्टमूर्गुण, और मित्र सम्यक दर्शन की मूल जड़ है अष्टमूर्गुण। जब तक अष्टमूर्गुण नहीं होंगे, अमृतचंद स्वामी ने तो यूं कहा शास्त्री जी, वह धर्म देशना सुनने का अधिकारी नहीं है। जिस जीव को अष्टमूर्गुणों का पालन नहीं है, वो जिनवर देव की देशना सुनने का अधिकारी नहीं है। ओह, आप एक कलश में पानी भरते हो तो लोटे को साफ करते हो, गंदे कलश में पानी नहीं भरते हो। ऐसे जिस मुख में, जिस हृदय में मध्य मास मधु का सेवन हो रहा हो, वहां जिनवाणी कैसे भर सकते हैं? इसलिए पहले इसका त्याग होना चाहिए, फिर जिनवाणी सुनने के तुम पात्र बनोगे। सम्यक तत्व की प्रूपता के लिए, तत्व को निर्णय के लिए जब सिद्धांत शास्त्रों के वाचन की व्याख्या आती है, तो वहां लिखा वीर सेन स्वामी ने श्री धबला जी में 9वीं पुस्तक में, जो लड्डू, चिवड़ा, मुरमुरा, तिली के मोदक, पूड़ी, हलवा, मावा मिष्ठान खा के आया है, वो व्यक्ति सिद्धांत शास्त्र को सुनने का, पढ़ने का अधिकारी नहीं है। जो प्रमाद में जी रहा हो, ऐसे जीव को सिद्धांतों के पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। ध्रुव क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक ही सिद्धांतों का पठन पाठन होता है। शिवकोटि स्वामी आज इस बात को कह रहे हैं कि चरणानुयोग का प्रारंभ अष्टमूल से होता है। इसलिए जैसे बालक 8 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का जब तक नहीं हुआ है, उसके अष्टमूलों का पालन करना माता पिता का कर्तव्य है। जिस व्यक्ति घर में श्वान रहता है, वो व्यक्ति, वो जितने भी पाप करेगा, उसके स्वामी को पाप लगना है। उत्तम जाति के लोग, पंडित जी क्या रक्षा करेंगे वो श्वान तुम्हारी? जिसको तुम्हारे घर में चोरी करना, वो तो उसको ही खत्म कर देगा पहले। इसलिए हिंसक जीवों का पालन करना, अनुमोदना करना, आनंदित होना, ये उच्च कुलीन व्यक्ति का धर्म नहीं है। मांसाहारी जीवों का पालन नहीं होता। ऐसे जब तक 8 वर्ष का बच्चा नहीं हुआ, वो जो भी अवच्छ खाएगा, अशुभ करेगा, उसका फल माता पिता को लगेगा। 8 वर्ष तक के पूर्व के बच्चे का लिए माता पिता उसके व्रतों का पालन करना चाहिए। वो 8 वर्ष का होते ही वो अपनी योग्यता को हासिल कर लेता है। तब आचार्य भगवान कहते हैं, मध्य मास मधु त्यागम फलम केन अनुवर्तते। इस ग्रंथ की विशेषता है, ये फल दिखा करके व्याख्या करते हैं और उच्च फल दिखाते हैं। फल 2 होते हैं, शुभ फल, अशुभ फल। शुभ फल, अशुभ फल। यदि आपने मध्य मास मधु का सेवन किया है, तो नरक की दुर्गति की अवस्था को प्राप्त करेंगे। यदि आपने इनका त्याग किया है, तो श्रेष्ठ फल को प्राप्त करेंगे। वस्तु का त्याग, व्यक्ति का भाव। यदि भोला राग की तीव्रता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में कीड़ा काटता है। यदि मैंने छोड़ दिया, बीमार पड़ा तो क्या होगा? अरे क्या होगा? मर जाएगा। और क्या होगा? मरना श्रेष्ठ है, पर किसी जीव को मार के खाना श्रेष्ठ नहीं है। मरना श्रेष्ठ है, पर अवच्छ औषधि का सेवन करके जीना श्रेष्ठ नहीं है। जगत के लोगों को कल्लू भाई, तुम्हारे द्रव्य से कोई प्रयोजन नहीं है, आपकी पर्याय से प्रयोजन है। जिस पर्याय से भोला लोगों का
उपभोग हो रहा है, जिस पर्याय से लोगों के स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, ऐसे दूसरे के पर्याय की रक्षा करना चाहते हैं। यदि जीव से अनुराग होता तो यूं कहता नहीं, इसकी दुर्गति हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले कुछ भी हो जाए आप इसके प्राण बचा लो। ऐसी भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको, पर ये बोलना चाहिए कुछ भी हो जाए इसका प्रण बचा लो। सम्यक दृष्टि जीव प्रण बचाने की बात करता है। जीवन निज वस्तु है ही नहीं, जीवन निज वस्तु है ही नहीं। अरविंद जीवन की अंतिम सांस तक, मित्र इतने आप भजन गा रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, निदान भी करना पड़े तो प्रशस्त निदान कर लेना। दुख खो कम्मक खो बोइलाओ सुगई गणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। हे जिनवर देव, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, सुगति की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो। ये प्रशस्त प्रणाम करते हुए विचार करना कि नाथ, जितने हमने भजन गाए, भगवान की भक्ति की है, दान दिए हैं, स्वाध्याय किया है, मुनिवन के साधने की है, इसका फल कोई हो तो मेरी जीवन की अंतिम विदाई के बेला में मेरे मुख से आह शब्द ना निकले, मेरे मुख से आओ जिनवर देव शब्द निकले। आह आह करके कौन मरते हैं, कराह कराह के कौन मरते हैं। जीवन में जिन्हें दूसरों को पीड़ित किया, अवच्य का सेवन किया, वे रो रो के मरते हैं। मित्र क्लेश से मरते हैं। अवच्य सेवन नहीं किया, अवच्य भाषण किया हो, अवच्य सेवन भी नहीं किया, अवच्य भाषण भी नहीं किया, पर अवच्य भाव रखे हैं। अवच्य भाव, अप्रासुक भाव, अप्रासुक भाव। सुरेंद्र भैया, पानी प्रासुक पीते हो, प्रासुक भूमि पर चलते हो, प्रासुक वस्तु का सेवन करते हो, ये सब कुछ तुम्हारा प्रासुक होने पर भी परिणाम प्रासुक नहीं रख सका तो दुर्गति हो जाएगी जीव की। प्रासुक परिणाम का अर्थ समझिए, राग देश काम मोह से रहित परिणाम जो है, इसका नाम प्रासुक परिणाम है। भावों की निर्मलता, भावों की निर्मलता। कभी कभी व्यक्ति को बुखार आ जाता है, भूले जैसे मोटे लोग भी ऐसे पड़े बेहोश, जगत की आंखों में बेहोश दिख रहे हैं, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं बची। ओहो, पलक उठाने के लिए वीरंतरा करूंगा क्षोभसम चाहिए। जो आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे, भुजाओं को पटकते थे, पैर जमीन में पटकते थे, भुजाओं में तलवार चलाते थे, अस्त्र शस्त्र चलाते थे, अंतिम दशा देखना, आंख खोलने का भी सामर्थ्य नहीं बची। आंख खोलने की सामर्थ्य नहीं बची, आंख खोलने की सामर्थ्य नहीं बची। जब तक नेत्रों को खोलने की सामर्थ्य है, तब तक जिनदेव निर्गंत गुरु जिनवाणी के दर्शन कर लो। इन कानों में सामर्थ्य जिनवाणी सुन लो, पैरों में सामर्थ्य तीर्थ वंदना कर लो, हाथों में सामर्थ्य गुरुओं को दान दे लो। पर असमर्थता आ जाए, अनुभव करना। जब बोला बीमार होते तो आंख खुलने की इच्छा नहीं होती, तो आंख बंद हो चुकी है, इसका मतलब बेहोश हो गया, ये भी मत समझना। अंदर में भगवान का नाम चल रहा है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, हो जाने दो। हे मन, तू शिथिल मन होना, वासनाओं के लिए मन ने शिथिल हो जाना, कामनाओं के लिए शिथिल हो जाना, लेकिन परमात्मा की भक्ति करने के लिए मन कभी शिथिल ना, शिथिल ना।
जैसे उठता पड़ता मरता व्यक्ति सोनभद्र कूट पर पारसनाथ स्वामी के चरणों के दर्शन कर लेना, कहता है मैंने सफल हो गई। हाँपता हाँपता भी चढ़ गया, बोले मैंने सफल हो गई। गिरनार के दर्शन करके आ गया, सम्मेश्वर के दर्शन करके आ गया, चावंपापुर के दर्शन करके आया, सोनंग जी के दर्शन करके, मैंने सफल हो गई। ऐसे मित्र गिरते गिरते मरते मरते पढ़ते पढ़ते अंतिम श्वास में नमोकार याद आ गया, तेरा जीवन सफल हो गया। ये सब क्या चल रहा है? ये पंचकर्म का करवाना, विधानों करवाना, पूजा पाठ करना, धर्मात्माओं का उपदेश सुनना, ये सब उसी के लिए संस्कार है। मात्र मात्र समाधि की भावना का परिणाम है, बाकी कुछ नहीं है। जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मरण तुम्हारे हाथ में नहीं। ओ जीवन, राकेश पंडित, चाहे 1000 वर्ष बचे हो जीवन के, चाहे 6 महीने बचे हो, चाहे 1 दिन बचा हो, मन में विकल्प उनके आए जो मित्र धर्म से दूर हो। बनखंड हो, महल हो, अटबिया हो, जिसकी जेब भरी है उसे कोई चिंता नहीं होती। ये कल्लू है ना टीकम, ये टिफिन लेके चलता भाई, अपने सोले का भोजन लेके चलेगा। अब कहीं भी शाम हो जाए उसे टेंशन नहीं है, कोई पूछे ना पूछे उसे कोई प्रयोजन नहीं है। बोले क्यों भाई, अपना तो टिफिन रखा हुआ है। ओ जिसके हाथ में कलेबा है, जिसके हाथ में कलेबा, कोई पूछे ना पूछे कोई टेंशन ही नहीं उसको। बोले मेरे पास तो है। चिंता उन्हें सताती है कि अपने पास है नहीं, लोग पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे। ज्ञानी, चाहे मेरी मृत्यु जंगल में हो, चाहे मार्ग में हो, उन्मार्ग में हो, अटवी में हो, शमशान पर हो, महल में हो, मंदिर में हो, तीर्थ में हो, खेत में हो, चिंता मुझे नहीं होनी चाहिए। बोले क्यों? शाम को कि मध्याह्न में हो, प्रातः की बेलम को रात्रि में हो, पर कोई चिंता नहीं। क्यों? क्यों मेरे पास रत्नत्रय की निधि है, मैं कंगाल नहीं हूं। समय आएगा, वो मेरे लिए नहीं आएगा। समय आएगा, बोले मेरे लिए नहीं आएगा। मेरे लिए तो समय कभी आज तक आया ही नहीं है, और आएगा भी नहीं, जीवन में कभी नहीं आएगा। समय आएगा, काल आएगा, टीका मेरे लिए नहीं आएगा। आज तक अनिल काशीवाल जी मेरे लिए समय ही नहीं आया, काल ही नहीं आया। आप भी निर्णय करो, अपने लिए आने नहीं चाहिए काल को। काल आता है द्रव प्राणों को छीनने के लिए, मेरी आत्मा को छीनने की ताकत काल में है ही नहीं। मेरी आत्मा का नाश करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, काल के अंदर भी नहीं है। काल एक द्रव्य है, और यमराज के अंदर भी नहीं, वो आयु कर्म है, उसी का नाश होता, मेरा नाश थोड़ी होता है। मैं अहेतुक हूं, अजन्मा हूं, अमरण। न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो विता, नाम बालोम न वृद्धोम न योतानि पुद्गले। न मे मृत्यु कुतो भीतिर। जो व्यक्ति राकेश पंडित जी अपने जीने के लिए अवश्य औषधि का सेवन कर रहा है, वो खदिर साल भील से भी बेकार है। अपने जीने के लिए मित्र रक्त का सेवन कर रहा, चढ़वा रहा बाटलों को, अपने जीवन के लिए दूसरे के हृदय को आरोपित करवा रहा है। ओहो, अपने जीवन जीने के लिए दूसरे की आंख लगवा रहा है, अपने जीवन जीने के लिए हे मित्र दूसरे के शरीर के अवयवों को आरोपित अपने शरीर में करवा रहा है। सुब्रत साई एक व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति खून चढ़वा लिया, वो था पागल, जिसका खून रखा हुआ था, और जैसे ही उसका रक्त चाहा वो पागल हो गया। ओहो, यानी अपने जीवन जीने के लिए इतना उपक्रम
अपना जीवन जीने के इतना उपक्रम खदिर साहब भील से मिलो। श्लोक में क्या लिखा? मधु मास त्याग फलम, मध्य मास इनका सेवन कभी नहीं करना। सच्चा भारतीय होगा, उच्च जाति का होगा, उच्च वर्ण का होगा, उच्च विचार का होगा, मित्र वो कभी अवच्य का सेवन नहीं कर सकता। उच्च स्थान, उच्च भोजन बोले, जैसे पंडित अपने नाती पोते सबको लिए चले आ रहे हैं ना, ऐसे संस्कार देश के प्रत्येक नागरिक करना चाहिए। अपने मोड़ी मोड़ों के हाथ पकड़ करके सिनेमा हाल ले जाने वाले पागल बहुत मिल जाएंगे, अपने मोड़ी मोड़ों के सबके हाथ पकड़ कर जिनालय लेने वाले पुण्यात्मा जी मिलते हैं। पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। राहुल कैमरा लेकर शादियों की फोटो खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर कैमरा लेकर के पंचड़ा की तस्वीर बनाने वाले लोग कम मिलेंगे। मध्य मास मधु त्यागी, जिसने शराब का त्याग किया, मांस का त्याग किया, शहद का त्याग किया, केन अनुवर्ते पुण्यम, उसके पुण्य की क्या महिमा गाई जाए। काक मास नृत्य भूतम, काक मास एक कौए के मांस का त्यागी स्वर्गीय खदीर सागरा, स्वर्ग में देव हो गया खदीर सार, एक कौए का मांस त्याग करने वाला, भविष्य का तीर्थंकर, एक कौए का मांस का त्याग करने वाला। ओहो, बिंदगिरी ये विचित्र आत्मा के क्षेत्र, बिंदगिरी पर्वत, बिंदगिरी विंध्याचल के मल्याकुट वन में, बिंदगिरी के मल्याकुट जंगल में एक खदिरसर नाम का भील था। वो खदिरसर भील जंगल में घूम रहा था। जंगल में घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि धरती के देवता दिगंबर वीतरागी मुनिराज के चरणों में पड़ गई। घूम क्यों रहा था नरेंद्र भैया? शिकार के लिए, शिकार के लिए। पर वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। इस सूत्र भूलना नहीं अच्छा जीवन में कभी भी बेटा, इसलिए हर वस्तु देखना नहीं। तुम्हारी कीमत तब तक है जब तक तुमने किसी वस्तु को नहीं देखा। जो वस्तु विकार उत्पन्न करा है उन वस्तुओं को देखना नहीं। जिन बिंबों को देखते ही विचार बदलते हैं आपके। ये प्रतिष्ठाएं होती रहना चाहिए। कल्लू भैया कुछ अज्ञानी जीव हैं, उनका दोष नहीं है, उनका ऐसा क्षोभ समय, उनकी बुद्धि ऐसी है, विपरीत कुमति ज्ञान है। बोले क्या आवश्यकता इतने पंडाल की, क्या आवश्यकता इतने पंचकर्णकों की, क्या आवश्यकता मंदिर बनाने की। उन्हें विचारों को अभी ज्ञान नहीं है, उन्हें विशुद्धि का बोध नहीं है, शरीर के मात्र उपचार का बोध है। बोले एक हॉस्पिटल बना देते, बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो भी होना चाहिए अपने हिसाब से। लेकिन उसे प्रश्न करना कि जो हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहा है उसे प्रश्न ये करना कि तुम बनाओ, कोई विकल्प नहीं। लेकिन एक दिन तुम हॉस्पिटल में जाना और जाके देखना तुम्हारे परिणामों में क्या हो रहा है। कोई रो रहे हैं, कोई चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई तड़प रहे हैं, वहां जाके देखना। ओ मित्र, फिर वहां से तुम आना, पर तेरे मस्तिष्क में चुंबकीय मशीन होना चाहिए, संग्रह वृत्ति होना चाहिए, आकर्षण की आपके अंदर योग्यता होना चाहिए है। और फिर देखते देखते उससे कहना भाई तुम जिनालय की ओर चलो, अब परिणामों से मिलो।
वहाँ दया थी, वहाँ चीख थी, वहाँ करुणा थी। यहाँ भक्ति है, विशुद्धि है। वो भक्ति विशुद्धि में डूब जाओगे, रोग का उपशमन स्वयं होने लगता है। तु संस्तुवेनि भवि संतति सन्निबद्धं पापं चरणाचेमुपैति शरीरे भासाम् आक्रांति लोके मलनीलिमशेषमाशु सूर्यांशे भिन्नमिव सार्वरे मंदिकारम। जैसे सूर्य के प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो जाता है, मार की कीचड़ सूख जाती है, ऐसे विश्वास मानिए आपके पास तीव्र आस्था, तीव्र भक्ति है, चित्त के विकार नष्ट होने लगते हैं और शरीर के विकार भी सूखने लगते हैं। परमात्मा की भक्ति का वो प्रभाव है। तो संस्तवेन भव संतत सन्निबद्धम। हे नाथ, आपकी भक्ति करने से जो आत्मा में निबद्ध जो कर्म है, तो संस्तवेन आपके संस्तुन करने से पापम क्षणा क्षय मुपैत शरीर भाजम, प्राणियों के क्षण मात्र में वे सारे पाप भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। ये सुंदर रूप, सुहावना शरीर, सुहावना चेहरा, श्री संपन्न संपत्ति संपन्न, ये सब किसका नियोग है? जिन भक्ति का प्रभाव है। भक्ति की उच्चता और चारित्र की पवित्रता जिसके पास है, उसका संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता उसे। जिनके पास भक्ति नहीं है, जिनके पास चारित्र नहीं है, वे दुखियों के सरदार हैं। जिनकी भक्ति नहीं है, चारित्र नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वे दुखियों के सरदार हैं। जहां भक्ति है, चारित्र है, आस्था है, वे मित्र त्रैलोक के सरदार हैं। ओह, एक भील जंगल में घूम रहा है, जंगल में घूम रहा है। गांधी जी अचानक वीतरागी मुर्राज के पर दृष्टि पड़ी। समाधि गुप्त नाम के मुर्राज थे, समाधि गुप्त नाम के मुर्राज थे। उनके दर्शन करते हुए और जैसी उन्होंने देखा, सृष्टि परिवार पंडित जी, पुण्यात्मा जीव ही, पुण्यात्मा जीव ही, पुण्यात्मा जीव ही पुण्य पुरुष को देख के मुस्कुरा पाता है, पापी का तो हृदय जलता है। धर्म धर्मात्मा को देख करके आज देखो बलौदा बाजार में सबके चेहरे मुस्कुरा रहे, किसके बल पर? भगवान की अनंत की भक्ति के प्रभाव से। बच्चा नहीं नाचता, बाजे बजने लग जाए तो बच्चे भी नाचने लगते। ऐसे कुछ लोग सोच के आए थे, चलो पंडाल में चलते हैं, कुछ नहीं है। और जैसे यहाँ का वातावरण देखते ना, तो जीवन में एक सिक्का निकालने की मन नहीं करती, उनके पैसे खनकने लगते हैं, निकालो भाई। वातावरण बनाना पड़ता है, वातावरण। धर्म धर्मात्मा को देख करके प्रसन्न चित्त होता है। आपको समझ लेना चाहिए मेरा मोक्ष मुट्ठी में है। कोई प्रश्न करे ना कि कैसे जानूं मैं मोक्ष होगा कि नहीं होगा, मैं भगवान बनूंगा नहीं बनूंगा। अरे तो आप तो परीक्षण अनुमान प्रमाण से बोध होता है। एक माँ एक चावल देख करके अनिमेष पूरी हंडी के चावल का बोध कर लेती है। ऐसे जिस जीव को, ऐसा नहीं कि मेरे नगर में महोत्सव हो रहा है, कि दूसरे नगर में हो रहा है,
कि मेरे कुछ नहीं। जीवन ऐसा होना चाहिए, जैसे नरेंद्र बढ़ जाते हैं ना, वो तो क्या सोचता है, अरे मेरे बेटे की सही शादी हो ना सही, पड़ोसी के बेटे की भी शादी हो रही होगी ना, गांव में किसी रिश्तेदार की भी हो रही होगी ना, अरे बारात में जाने को तो मिलेगा, खाना तो मिलेगा, भूखे तो नहीं रहूंगा, और बारात में और सुंदर खाना मिलेगा, आव भगत के साथ मिलेगा। तो जैसे वो एक जीव कहता है कि मैं जहां किसी घर में भंडारा हो रहा हो, शुभ मंगल हो रहा हो, मांगलिक कार्य हो रहा हो, भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा ना। ऐसे समय दृष्टि क्या सोचता है, चाहे बड़ौदा बाजार में, राजमहल, सलिया में, जहां भी हो विश्व में भगवान का पंचरण हो रहा है, मुझे तो आनंद आएगा ही आएगा। 100% आएगा। कर्म क्षय होगा, पर होना चाहिए भक्ति, होना चाहिए भक्ति। सबके सार मुझ तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, इसका प्रमाण पत्र क्या है? धर्म और धर्मात्मा को देख करके प्रसन्न चित्त होता है जीव, संवेग भाव है। अब किसी का माथा ठनक रहा है, अरे पंडित धर्मचंद जी कितनी देर लगवाते हैं, कितनी क्रिया करवाते हैं, ऐसा सोचो तो क्लेश आएगा। और ये सोचो विद्वान कितना बढ़िया है, बिना लोभ के मित्र, बिना घूसखोरी के मित्र, पूरी क्रियाएं करा रहा है। इन भगवान में कितना कितना अच्छे होगा, एक एक विधि कराई गई हो, वो ज्ञानी मुस्कुराएगा। हो बोला कुल्लड़ जानते, कुल्लड़, चुकट्टा, कुल्लड़। और सौदर मंदिर गया अपने ससुराल, भाई ससुराल गया या सौदर मंदिर ना, धनपति का बेटा। सासू ने क्या किया, कुल्लड़ में दूध दे दिया। वो ज्ञानी था, पर उसका साधु भाई आया, उसको सोने के गिलास में दूध दिया गया। अब दूध का स्वाद कम तक रहा था, इनको चिढ़ा रहा था, देखो सोने का, तुझे कुल्लड़, बोले सोने का, बोले कुल्लड़। यदि पागल होता तो चेहरा बना के फेंक देता कुल्लड़। वो था ज्ञानी, उसने टेंशन में रुको, ठहरो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, अभी तुमको कुल्लड़ के स्वाद का पता नहीं है। सोने का गिलास सोने का अवश्य है, पर सौंधी सौंधी सुगंध के साथ दूध जो है ना, वो कुल्लड़ का ही अच्छा लगता है। बोली मेरी सासू माँ कितनी बढ़िया है, ये सोने के तो में तो कोई स्वाद ही नहीं, तो कड़वा और हो जाता सामान। उसने जाकर के अपनी सासू के पैर और छू लिए, बोले माँ तू धन्य हो, तूने मुझे प्रकृति के साथ कुल्लड़ में दूध दिया है। आज आनंद आ गया कि लोग तो दुनिया में भटकते कुल्लड़ का दूध पीने के लिए, और ये पगला सोने के लिए घूम रहा है। और जैसे ऐसा बोला उसके अंदर लग गया, बोले बात सही है, इन पर दुलार ज्यादा है। बोले कैसा? अपने घर के बच्चे को सामान थाली में भोजन परोस दिया जाता है, और मेहमान को अच्छे बर्तनों में परोसते हैं, पर सत्य बताइए माँ की प्रीति किस पर होती है, मेहमान पर कि बच्चे पर? किस पर? बच्चे पर। तुम धीरे से कहना अपने साधु को, मैं बच्चा उनका निजी हूं, तुम तो मेहमान हो। अस्थि में सोचने वाले व्यक्ति और नास्ति में सोचने वाले व्यक्ति, सभी की अपनी अपनी सोच है। विचारों की तीव्रता से व्यक्ति क्लेश को प्राप्त होता है, और विचारों की निर्मलता से व्यक्ति विशुद्धि को प्राप्त होता है। ओहो, आवाज आवाज में अंतर है, सोचो आप।
ये स्टील की वस्तु गिरती उसकी आवाज कैसी आती, वो चांदी का था तो आवाज कैसी आई। सोचो सोचो सोचो। मल घट गिरे, मल घट गिरे, पंडित जी मल घट गिरे तो कौए दौड़ते, सुअर दौड़ेगा। और मक्खन का घट गिरे तो भोले जैसे लोग पहुंच जाए। चलो कितना अंतर है। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव जिसे देखता है सब में वस्तु तत्व खोजता है, और मिथ्या दृष्टि जीव भगवान को भी देखता है उसमें दोष खोजता है। क्या पारसनाथ स्वामी के सामने कमठ नहीं था क्या? बेचारे को 3 लोग के नाथ नहीं दिखे, उपसर्ग करने खड़ा हो गया। राम के सामने रावण नहीं था क्या? लड़ने खड़ा हो गया। ओ आश्चर्य। इसलिए किसकी कीमत है वो वस्तु वस्तु में अर्गवान है, परंतु व्यक्ति की दृष्टि में कौन सी वस्तु की कीमत है वो उसकी योग्यता पर है। साली धान्य के चावल पसंद नहीं आते बाजरे की महेरी खाने वाले को, उसका पुण्य महेरी का बेचारे का। बासमती चावल उसे पसंद नहीं आ रहे हैं, कोदों की खीर खाना चाहता है, उसका पुण्य छीड़ हो चुका है। ऐसे ज्ञानियों निर्गंत मुद्रा 3 लोक में पूज्य, ऐसा रत्नत्रय पसंद नहीं आता है, कुमार का आदमी पसंद आता है। क्या कर सकते, कोदों की खीर पसंद आई, उसका भाग्य छीन है। बगल में मुर्राज बैठे हैं, ऐसे निकल गया। और पुण्यात्मा जीव प्रणाम करके पुण्य का बंद करे पाप का क्षय करता। कुछ वर्गड़ा जीव स्वयं में उत्पन्न करता है। ये वर्गड़ाएं कैसी हैं? इन युवाओं से पूछो, सभा में बैठे युवा, युवा अवस्था हो वृद्ध अवस्था हो, इसका पुण्य पाप से कोई प्रमाण नहीं चलता है। जीव के भावों की विशुद्धि का परिणाम है। युवा होकर के पंडाल में बैठे हैं, कुछ वृद्ध भी घर में होंगे, वे चाय पी रहे होंगे। अरविंद तुम भाग्य मनाओ अपना, ये तो संगीतकार गाना बंद हुआ वो धीरे से भाग जाता है, विषय पकड़ो भाग जाते। बोले क्यों? मेरा काम पूरा हो गया। सत्य है काम अब प्रारंभ हुआ है तुम्हारा। वे गा के भाग जाते हैं, तुम प्रवचन सुन रहे हो, अपने परिणामों से कहो कि मेरे भाग्य में भगवान की वाणी सुन रहा। पंडित जी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, मंदिर में आएंगे पूजा करेंगे और जैसे प्रवचन का समय हुआ वे खिसक जाएंगे। कुछ आपको विद्वान मिलेंगे प्रतिष्ठाचार, वे स्वा स्वा बोली, और जब तक मंच पे बोलने का अवसर स्वयं को मिल रहा है तब तक वहां खड़े मिलेंगे, और जैसे ही प्रवचन का समय आया वे खिसक जाते, दूध पीने भाग जाते। ओहो, मैं पर मेरी निगाहों से बच नहीं पाता। मैं धीरे से कहता भाई कहाँ जा रहा, बैठ जा शांति से यहाँ पर। तब लगता है इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, बेचारों मात्र माइक से पैसे से प्रयोजन है। प्रशंसा और माइक चाहिए। मैं धीरे से खिसक जाते, मैं देखता रहता हूं, देखो ये देख खिसक गया। हाँ मित्र, सौभाग्य नहीं अभाग्य मानिए कि मित्र ध्यान दीजिए। आप तो ऐसे सुनो जैसे तुम जा रहे थे बाहर और मां से कहा मां कलुआ बना दो नाश्ता कलेवा। तो पंडित जी आदत होती है आदमी की, पूछो सौदर बंदर से, ये बाहर जाए तो अपनी देवी से कहता बनाओ, तो धीरे से ढूंढ के देखता रहता है क्या क्या बन रहा है और क्या क्या रखा जा रहा है। ज्ञानी
ज्ञानी पेट भर गया है आज का, फिर भी रास्ते का ध्यान रख रहा है। ऐसे तुम्हारा वर्तमान में पुण्योदय चल रहा है, लेकिन भविष्य के लिए जिनवाणी सुनते रहो, ऐसे जैसे नाश्ते का टिफिन बनवाते हो। खदीर शाह भील, उसने मुर्राज को देखा और देखते ही गदगदियन, उसका है गदगद हो गया, नेत्र द्वय पुलकियन, दोनों नैन पुलकित हो गए। आज कौन सा सौभाग्य मेरा, जीवों के मारने वाला हत्यारा मेरा चित्त आज 3 लोग के दिगंबरी बीत लगी मुर्राज को देख रहा। जैसे देखा प्रभु मुर्राज भी धन्य है, मुंह बना के नहीं बैठ गए, गरीब आ गए भील। कोई चमकता चेहरा आता तो जितेंद्र साहब पड़गान दे देते। बूढ़ी अम्मा खड़ी हैं, काले कलूटे लोग खड़े हैं, उनसे आ रही ने नियोग साहब भाई मित्र, घास देखती गाय घसियारे को नहीं, दिगंबर मुनि आहार देखता है आहार वाले को नहीं। धन न दे के न धन लेकर के आहार नहीं होता है, नवदा भक्ति से आहार होता है। इस मार्ग को दूषित नहीं कर देना, इस मार्ग को दूषित नहीं कर देना कि जिसने करोड़ों दे दिए वहां तुम पहुंच गए। ये अरहंत के मार्ग का मार्ग नहीं है, ये जिनेंद्र का मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मार्ग को दूषित किया जा रहा है। इसका परिणाम बहुत खोटा होता है, बहुत खोटा परिणाम होता है, बहुत खोटा परिणाम होता है, क्योंकि नियतता हो चुकी है। जो पहले बोल गया उसके यहां काम हो जाएगा। हे मित्र, जितना रिश्वत खाने वाला पापी होता है उतना रिश्वत देने वाली पापी होता है। उसने सबको बिगाड़ के रखा। दिगंतों का धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना कराना निसंगता का मार्ग है। धन लेना देना ये निर्गंथों का धर्म नहीं है। पंचनग हो गए। एक वीतनागी मुनि को देखा है गरीब भील ने। पंडित जी, चलते पथिक को डांटो मत, चलते पथिक को तुम आशीर्वाद दोगे ना, वो भी हाथ जोड़ लेता है। उसको हाथ जोड़ना सिखाइए। एक युवा खड़ा था अपने गेट पर, वो देख के मुस्कुरा रहा था। यूं कर दिया, उसने यूं कर लिया। हमने देख, अब तो ये सम्यक्त हो जाएगा। वो खड़ा खड़ा देख रहा था। मैंने कहा भाई तू देख रहा, तेरे अंदर कुछ भावना तो है। और जैसे यूं किया ना, उसने तुरंत हाथ जोड़ लिया। यही बलौदा बाजार की बात कर रहा हूं। वस्तु को देख के विचार बदलते। माताओं, घर में ऐसी वस्तु सामने रखो, घर के गेट पर पता नहीं तुम किस किस के फोटो टांगे बैठे हो। तस्वीर लगाने को सौ के भगवान अरहंत की प्रतिमा को लगा दीजिए। तुम्हारे घर में कोई मेहमान भी आएगा, किसी भी जाति का होगा, भगवान की तस्वीर देख करके जो गलत सोच के वो सोचेगा नहीं भैया जैन का घर है। पंडित मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम लोग छात्र थे, पढ़ाई कर रहे थे। वो बोले कुछ बच्चे अश्लील बातें कर रहे थे। एक बच्चा आया उठ करके, जो गलत बोल रहा था ना, उसको ऐसे धक्का मारा।
वो पागल है क्या? देख सामने कौन बैठा है, वो जैन बैठा है ना, ऐसी बातें कर रहे हो इसके सामने क्यों? एक जैन बच्चे की इतनी कीमत होती है। तुम्हारा चारित्र पवित्र होना चाहिए। पापी जीव भी तुम्हारे सामने पाप छोड़ने को तैयार है। नगर नगर में, डगर डगर में अरहंत की प्रतिमा विशाल विशाल विराजमान करो। कब किसकी दृष्टि पड़ जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए। आपके अष्टपद में जब रोड से निकलते लोग, उनका मन कहता भाई देखो अंदर क्या है। जो मुनीश्वर व्रतनाथ स्वामी विराजमान होंगे तो कितने लोग देखने आएंगे। पंडित जी बहुत पाप पड़ेगा आपको, पर यार छूटने के पहले भगवान विराजमान करके जाना, नहीं तो घोर पाप पड़ जाएगा। पूरे देश की आंखें लगी है, बोले कब देखूं, क्योंकि ये अच्छे जगह जगह से धातु लेके आया है। इसलिए जितना जल्दी हो भगवान मुनीश्वर व्रतनाथ, देखो बलौदा बाजार की माता बहनें सब मुस्कुराने, कलश की बोली चल रही थी अभी आपके यहाँ। और कितनी जगह तुमने सुंदर मंदिर बनाया है भाई, कहां सोच रहे थे? पीछे सरोवर, सरोवर। और जब भगवान का कलश चढ़ जाएगा, सरोवर में जल भरा होगा, जल लबालब, तब कलश चमकेगा सरोवर के पानी में। उसके अंदर रहने वाले मछलियां आदि जीव, जिसमें कमल खिलेगा, जब छाया पड़ेगी, वे प्राणी भी मुस्कुराएंगे। भले मैं त्रियंच बना हूं, लेकिन भगवान तीन लोक के नाथ के कलश की छाया मेरे ऊपर पड़ रही है। पुण्यात्मा जीव को जिनालय के पास रहने को मिलता है। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भविता पेहारी। ओह, एक कलश क्यों लगाया जाता है? दूर से लोग पहचान लें ये जिन मंदिर है। और देखते दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, अंदर प्रवेश करने वाला तो महापुण्यात्मा जीव होता है, जिसने अपने घर की छत से कलश को प्रणाम कर लिया, उसके भी का पाप का क्षय होता है। फिर तो खदिरसाल भील ने एक बीतरागी मुनि को देखा। श्वेत सागर जी, गरीब हो अमीर हो मित्र, अंतिम श्वासें भर रहा हो, सबको आशीर्वाद दे देना। जब एक नरियल जिस पर मंत्र कर दे और घर में पहुंचे तो वो प्रभाव छोड़ने लगता। तुम्हारे हाथों से कितनी मालाएं फिरी हैं, आरा सारा है क्या? सिंधु शुभ्र सागी, एक आदमी दुखी था, सो एक कील पड़ी थी, कील सुना। अब वो इनके पास पहुंचा, आराध्य साहब पास, बोले महाराज बहुत परेशान है, बच्चा बीमार है, कछु कर दो। अब इनने भी कि चलो वो कील उठाई, उसको पकड़ाई, ले जा। ये सोचा कुछ नहीं होगा, उसने श्रद्धा से कील लेके गया, उसने बच्चे के पास रख दी, बच्चे का रोग ठीक हो गया। अब विषय समझना है। पर आचार्य विमल साहब चूल्हे की राख पकड़ा दी, वो ठीक हो गया। अरे मैं समझिए, निमित्त निमित्त प्रभाव, बंदे को पाणम को उच्चा। बोले क्या है? तुम मुस्कुरा के देखो ना तो आदमी खुश हो जाएगा, और तुम मुंह बना के बैठ गए हो, बेचारा वैसे तुम्हें देख के बीमार पड़ जाएगा। मुस्कुराने की बजाय बाहर नहीं खोजो, मुस्कुराने के भीतर खोजो। मटका कभी नहीं कहता मैं बाहर मेरे ऊपर पानी छिड़क दो, उसके भीतर पानी होता तो मटका ठंडा होता है। गुणों से पूरित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। ओह, समाधि गुप्त राज ने खदिरसाल भील को आशीर्वाद दिया, और मालूम
सद्धम वृद्धि रस्तो, पाप क्षय वस्तु, तेरे पाप का क्षय हो। बैठ करके तो गुरुदेव कल्याण आत्मा का कैसे होता है? भील पूछ रहा है, भगवान कल्याण कैसे होता है? उन्होंने कहा बस तू क्या करता है, जीवन क्या है, मांस खाना छोड़ दे। तो नहीं, ये नहीं हो सकता। देखना कल्याण चाह रहा, मांस नहीं छोड़ सके, ऐसा बोल रहा वो। बोले भाई तो एक काम कर सकता है, सारे मांस नहीं छोड़ सकता, कौवे का मांस छोड़ सकता क्या तू? बोले हाँ, ये कौन खाता है? बोले छोड़ सकता। बोले छोड़ दे, लेकिन आदमी को मालूम नहीं होता है, पढ़ाई करोगे तो परीक्षा होती है। एक दिन भील बीमार पड़ गया, वैद्य आया, कहता है भाई ठीक हो सकता नहीं तो मर जाएगा ये। बोले कौवे का मांस खिलाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने बोला, माँ बहन सब लग गए, वैद्य समझाने लग गया। वो भील क्या सोचता, जीवन में कुछ तो किया नहीं है, एक ही तो व्रत लिया है मैंने, वो भी तोड़ दूं तो कैसे चलेगा? प्राणांतिन भंगतव्यम गुरु साक्षी श्रुतम व्रतम, प्राणांत तक्षण दुखम व्रत भंगो भुवे भुवे। अच्छा है, प्राणांत ने भंगतव्यम, प्राणों का अंत भी क्यों ना हो जाए, पर गुरु साक्षी श्रुतम व्रतम, गुरु की साक्षी में जिन व्रतों को धारण किया है उन व्रतों को भंग नहीं करना। प्राण का अंत होगा तो तक्षण में दुख होता है, जो व्रत भंग करता है बहु में दुखी होता है। भील ने वैद्य की बात को नहीं सुना, बोले नहीं खाऊंगा। सुबीर नाम का उसका बहनोई था, तो परिवार के लोगों ने कहा उसको बुलाया जाए, उनकी बात मानेगा, उनकी बात मानेगा। उसको बुलाया गया, रास्ते में आ रहा था, एक वृक्ष के नीचे की महिला रो रही थी, स्त्री। बोले तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? बोले मैं यहाँ की यक्षी हूं, व्यंतरी। तुम जहां जा रहे हो वो मेरा पति बनने वाला है, पर आप मांस खिला दोगे वो नहीं बनेगा, कौवे का मांस। बोले तू चिंता मत कर, मैं उससे कौवे का मांस नहीं खिलाऊंगा। चला गया, पहुंच करके वो समझाता, देखता है कि भाई खा ले, जीवन बच जाएगा, नहीं तू मर जाएगा। वो कहता है जीजा जी प्राण का अंत हो जाए, पर दिगंबर मुनि से मैंने व्रत लिया है, छोड़ नहीं सकता। अरे भाई ले ले, भाई ले ले। प्राण तो बचे, प्रायश्चित कर लोगे तुम। बहुत सारे जीव प्रायश्चित के नाम पर अति कर रहे हैं। नहीं, जान के व्रत मत तोड़िए। और ये बात गुरु का विषय है। लिया व्रत भी भगवती आराधना में लिखा है, गुरु आज्ञा से आप व्रत दूसरा कर सकते हैं, लेकिन गुरु तो सामने होना चाहिए। हे मित्र, जब उसकी दृढ़ता को देखा तो धीरे से मार की बात कह देता है कि तुम ठीक कर रहे हो, मत खाना। कि मार्ग में एक देवी रो रही थी, तुझे देव बनना है। धन जिन शासन, धन जिन धर्म।
मुझे पापी ने जीवन भर जीवों को खाया और एकमात्र कौवे के मांस का त्याग करने का विचार किया हमने, और निर्गंत मुनिराज ने मुझे प्रतिज्ञा दिलाई समाधिगुप्त महाराज ने, मैं देव बनूंगा। मालूम मालूम उसके ऐसे भावों की विशुद्धि बनी, उसने सब प्रकार के मांस का त्याग कर दिया। सब भी त्याग किए। अब तो हम गुरु भी नहीं थे, परोक्ष साक्षी में संपूर्ण मांस का त्याग कर दिया और खदिर सार की मृत्यु हो गई। स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ। स्वधर्म में नहीं बना, स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ। वापिस जब वो जो खिलाने गया तो वापिस आता है, वो देवी फिर से रोती मिली। बोले क्या हुआ भाई, वो क्या नरक चला गया? बोले नरक नहीं गया, आपने इतनी महिमा गादी व्रत की, उसने सारे प्रकार के मांस का त्याग कर दिया और भगवान का नाम लेते लेते प्राणांत कर लिया। उस स्वधर्म स्वर्ग का देव बन गया है और मेरे से ऊपर का देव बन गया, मेरे पति बन ही नहीं सका। वो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। वही जीव जो खदिर साहब भील था, वहां से चित होगा होकर के मित्र व्यंतर हुआ, मनुष्य बना, व्यंतर बना, फिर राजा श्रेणिक बना। वही खदिर साहब भी श्रेणिक बना और आगे चल के प्रथम तीर्थंकर बनेगा। इसलिए ज्ञानियों, अपने जीवन में न अवश्य खाना, न अवश्य पीना, न अवश्य सोचना, न अवश्य सुनना, न अवश्य जीना, परिणामों को प्रासुक रखो, भोजन प्रासुक करो, भाषण प्रासुक करो और चिंतन प्रासुक करो, तुम्हारा जीव भी परमात्मा। आज तीर्थंकर ऋषभ देव का तुम निर्वाण कल्याण का महोत्सव मनाया, ऐसे कभी भव्य जीव तुम्हारा भी निर्वाण महोत्सव मनाएंगे। इसलिए जाओ, अपने जीवन में इतनी सुंदर आपने प्रतिष्ठा की है, अब भगवान अच्छे बन गए, प्रतिष्ठा अच्छी हो गई, अब यानी पूजा अच्छे से करना, अच्छे पूजा करना और रोज भगवान के दर्शन करना। सो भाई अध्यक्ष जी, भगवान की भक्ति में कमी नहीं करना, ठीक है? और जैसे आप लोग सब एक साथ बैठ के पूजा कर रहे थे, कितना आनंद आ रहा था, ठीक है ना? अभिषेक पूजन जरूर करते रहना, ये तुम्हारा धर्म है। देखो अपने आप खड़ा हो गया भाई, भगवान की पूजा अभिषेक करना, ठीक है? और इतने ही नहीं, आनंद आया आपको? आनंद आया? सबसे ज्यादा सोदरन पता नहीं कहां से पकड़ के लाया आप, वो सोदरन जैसे चमकता रहता है भाई। एक भाई और बैठा इनका। अच्छा तुम 3-4 भाई हो क्या? ओ भैया देखो, वो बोली लगा रहे थे ना, घर कैसे चलता है, तो बड़ा भाई छोटे भाई से पूछ रहा था, छोटा भाई बड़े भाई से पूछ रहा था। मैं सब ध्यान से देख रहा था, ये समझ रहे कि गुरु जी कुछ नहीं देखते, मैं सब देख रहा था। जिस घर में बड़ों का छोटों का सम्मान होता है, वो वही घर चलता है। जो अपना अपना करते ना, बिना घर चला पाएंगे ना, समाज चला, ना संग चला पाएंगे। छोटे बड़े का ध्यान रखो। भैया तुमने ठीक किया। बड़ा भाई, पंडित आप कह रहे थे बोलो बोलो, वो धीरे से कहता था, सत्य कि नहीं? तुम ठीक कर रहे थे भैया। छोटे भाई को ऐसे आप पूछते रहे ना, वो तुमको पूछता रहेगा। जो छोटों को पूछते हैं वे बड़े पूजते हैं, जो छोटों को पूछने नहीं चाहते वे बड़े ठोकर खाते हैं। देखो इतने मुनिराज हैं, ये सब चल चल के आए कि नहीं आए? इनको क्या मिलना है? पर ऐसा मत सोचना, आपने भगवान की भक्ति में सहयोग किया है,
आप भी भविष्य के भगवान बनेंगे। बैठ जाओ भैया। इसी प्रकार से ज्ञानियों आज तुम्हारा पंचम महोत्सव मंगलभूत पूर्णता को प्राप्त हुआ है और आपके विद्वान धर्मचंद शास्त्री, अक्षय भाई, अरविंद भाई, जितने सहयोगी प्रतिष्ठाचार हैं उन सब ने भरपूर मेहनत की है। इसलिए हैं महेंद्र भाई, तुम्हारे संगीतकार, गीतकार, राहुल, जितने पंडाल बनाने वाले, कैमरा लगाने वाले, माइक लगाने वाले, इन सब ने मिलकर के मित्र और शासन प्रशासन, वो आपके उदयपुर के भेंड वाले भाई, इन सब ने मिलकर के शासन प्रशासन सब, नरेंद्र भाई तुम्हारे बढ़ जाता वो मंदिर बना के गया है, इन सब के लिए मंगल आशीष है। और नरेंद्र आपसे सुबह मैंने कहा था अपना जन्म इसलिए हुआ है, तुम मंदिर बनवाओ, पंडित जी प्रतिष्ठा कराएं, हम सूर्य मंत्र देते रहेंगे। इसलिए और पंडित जी ने भाई जितने तुम लोग भ्रम थे ये सब दूर हो गए। ये छड़ी मास्टर पंडित है, ये नरियल जैसा आदमी है, ऊपर से कठोर है, भीतर से बहुत मुलायम है। मालूम ये तुम्हें चिल्लाते थे, डांटते, उसका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य वहां इतना था कि काम अच्छे से हो जाए, बाकी के मालूम। एक दिन मेरे पास आमने के भोजन हो गया, मोल लिए, हमको दूसरे से पता चला, बोले एक रोटी खा के आ गए। लेकिन आप टेंशन नहीं लेना, वो एक रोटी का परिणाम है सब बढ़िया हो गया। इसका मतलब वो ये कोई ये मत सोच बैठना कि पंडित जी को एक रोटी खिलाओ तो बढ़िया पंडित होता, ऐसा मत सोचना। लेकिन कोई शिकायत नहीं, सब मंगलमय मंगल हुआ है, इसलिए सबके लिए मंगल आशीर्वाद। भगवान शांतिनाथ स्वामी की आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। सभी लोग बैठ जाइए, अभी अंतिम मंगलाचरण बाकी अभी है।